तीन मूर्तियां। प्रस्तुत पाठ में अकबर बीरबल के किस्से के माध्यम से यह बताया गया है कि एक आदर्श मंत्री में कौन से गुण होने जरूरी हैं। एक बार की बात है, एक शिल्पकार ने तीन मूर्तियां बनाई। देखने में तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी ही थीं, किंतु उनकी भीतरी रचना में अंतर था। शिल्पकार तीनों मूर्तियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह बोला, बादशाह सलामत, ये तीनों मूर्तियां देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से केवल एक मूर्ति ही शेष दो मूर्तियों से श्रेष्ठ है। अगर आपके दरबार में कोई श्रेष्ठ मूर्ति की पहचान कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बादशाह ने सभी दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारी सिर झुकाए बैठे थे। तभी बीरबल उठे और उन्होंने तीनों मूर्तियों को अपने हाथ में उठा लिया। वे बहुत देर तक उन्हें ध्यान से उलट पलट कर देखते रहे। उन्होंने पाया कि तीनों मूर्तियों के कान में बारीक बारीक छेद हैं। बीरबल ने एक लंबा और पतला तार मंगवाया। वह तार उन्होंने एक मूर्ति के कान में डाला। तार उस मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। दूसरी मूर्ति के कान में तार डालने पर वह उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। अब बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार सीधा मूर्ति के पेट में चला गया। बीरबल ने तीसरी मूर्ति को हाथ में लिया और बोले, जहांपना, तीनों में यह मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पकार ने पूछा, यह मूर्ति श्रेष्ठ क्यों है? इसका कारण तो बताइए। बीरबल बोले, मान लो कि ये मूर्तियां राजा के मंत्री हैं और तार है राज्य की गुप्त बात। पहली मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके मुंह से बाहर आया। इसका मतलब हुआ कि यह मंत्री राज्य की गुप्त बात किसी के भी सामने बोल सकता है। वह विश्वास करने योग्य नहीं है। दूसरी मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। अर्थात बात चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, यह मंत्री उस पर ध्यान नहीं देता। वह उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। ऐसा लापरवाह मंत्री राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है, अतः यह भी विश्वसनीय नहीं है। तीसरी मूर्ति के कान में डाला गया तार सीधा उसके पेट में उतर गया। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात सुनकर उसे अपने पेट में ही रखता है, किसी से नहीं कहता, वही श्रेष्ठ मंत्री माना जाएगा। इसलिए तीसरी मूर्ति ही श्रेष्ठ है। शिल्पकार बीरबल की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने खुशी के मारे बीरबल को गले से लगा लिया और तीनों मूर्तियां उन्हें उपहार में दे दी। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर भी वाह वाह कर उठे। सारा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।